क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है? आप मैनिफेस्टेशंस को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ एंड एंड में ये बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपके फेवर में कैसे वर्क करेगा एंड क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से वर्क करता है बैकग्राउंड में। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एनर्जी से है। जैसे कि ग्रेविटी है, जो चीज़ ऊपर फेंकी जाती है वैसे ही नीचे आती है, क्योंकि ये ग्रेविटी है। तो इसी तरह से हर जगह के हर चीज़ में वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, रिदम्स होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हो या फिर फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, न्यू तरह के लोग होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में जाते हो फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे वहाँ पे बच्चे होते हैं, लाइक 30-40, राइट। लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपका उनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है। फर्स्ट दिन जब आप जाते हो तो आप सबसे इंटरेक्ट करते हो। जैसे फर्स्ट दिन आप ऑफिस जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में जा रहे हो, तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, और मन में आपने ये सोचेंगे, आपका माइंड ये सोचने लगेगा कि किसके साथ मेरा थॉट्स मैच होता है, किसके साथ कौन मेरे जैसा है, किसकी थिंकिंग मेरे जैसी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है कॉन्शियसली ये फील करता है कि किसके साथ आपको बेटर फील हो रहा है। तो फर्स्ट डे आप सबसे बात करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो। 13 लोगों से आप बात कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, जैसे 3-4 डेज या फिर 1 वीक के बाद में, आप फिल्टर करना स्टार्ट कर देंगे लोगों को। लोग भी आपसे फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है वहाँ पे मैच नहीं होती है। तो इसी तरह से आपकी फीलिंग मैच न होने के कारण लोग वहाँ पे फिल्टर होते हैं, और आप कहीं ना कहीं आप उनसे डिस्टेंस करते हो, वो आपसे डिस्टेंस करते हैं। एंड फिर धीरे धीरे 1 या 2 ही फ्रेंड्स या फिर 1 ही फ्रेंड्स आपका बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर भी एनर्जीज है, आपके अंदर भी एनर्जीज है, एंड इसी तरह से सबके अंदर एनर्जीज होता है। एंड वाइब्रेशंस लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसी तरह से सारी चीज़ें यूनिवर्स में वर्क करती है। सेम आप जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके अपोजिट आपकी वाइब्रेशंस है। जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मनी आए, लेकिन आपका जो फोकस है वो है लैक के ऊपर, कि मनी मेरी लाइफ में नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपका फोकस है कि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, अगर है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी गड़बड़े है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, तो आपको फोकस वहाँ पे है। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, लेकिन आप फोकस कर रही हो कि अभी बहुत सारी चीज़ें केमिकल की होती है, इन चीज़ों में आपका फोकस ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पे है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी फोकस है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें है ही नहीं, आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो ऐसी बहुत सारी जॉब है जहाँ पे तो इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन आपका माइंडसेट होता है कि मुझे इंग्लिश चाहिए तभी अच्छी जॉब मिलेंगी। तो इस तरह से ये जो आपका जो फोकस है वो है लैक के ऊपर। एंड कोई भी चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट नहीं होती है जहाँ पे आपका जो वाइब्रेशन है वो अपोजिट हो। आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले, लेकिन आपका फोकस है आपकी लैक के ऊपर, कि मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे पास डिग्री नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो इस तरह से आप जब लैक के ऊपर फोकस करते हो, कमी के ऊपर फोकस करते हो, तो यूनिवर्स आपको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स आपको कुछ और दे। यूनिवर्स का सिंपल रूल है, आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर एनर्जी डालेंगे, वही चीज़ आपको मिलेंगी। तो अब्राहम हमें ये बताती है कि किसी भी थॉट्स के ऊपर अगर हम 60 सेकेंड तक होल्ड करते हैं तो वो एक मोमेंटम बन जाता है। तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आप किसी भी डिज़ायर्स के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो जो आपको चाहिए, और अगर आप 60 सेकेंड से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, कैसे क्यों चाहिए, तो आप उस चीज़ को, मोमेंट को, उसका मोमेंटम बना लेंगे। एंड इसी तरह से धीरे धीरे आप अगर कॉन्शियसली एफर्ट्स डालेंगे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए एंड क्यों चाहिए, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो फोकस करेगा कि मुझे क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। जैसे जॉब चाहिए, तो आप ये मत सोचो कि जॉब कैसे आएंगी, बट ये सोचो कि आपको जॉब क्यों चाहिए, और जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज होंगे। आपको सिक्योरिटी फील होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपकी लाइफ में मनी ऐड होगा, वैल्यू ऐड होंगी। तो इस तरह से आप
अपने आप को क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि अगर ये डिज़ायर है तो ये डिज़ायर्स मुझे क्यों चाहिए। तो जब आप क्यों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो फोकस है वो स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे क्यों चाहिए एंड इसके होने के बाद मुझे कैसा फील होगा। तो नेचुरली आपका फोकस, जब आप क्यों पूछेंगे तो नेचुरली आपका फोकस होगा कि आपको क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोग, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि क्या चाहिए। जब आपको पता नहीं होता है कि क्या चाहिए तो अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिल जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको कौन सी जॉब करनी है या फिर उनको करियर में करना क्या है, लेकिन उनको ये पता होता है कि उनको फील कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उनको ये पता है कि उनको सिक्योर फील हो, उनको वहाँ पे सराउंडिंग्स कलीग वगैरह है ये बहुत बढ़िया मिले और फीलिंग्स वहाँ की बहुत अच्छी हो, सराउंडिंग अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो, वहाँ का सराउंडिंग अच्छा हो। तो ये आपको फीलिंग्स पता है। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप ये फील करो कि आपको आप फील कैसे करना चाहते हो। तो इसी तरह से आपको फोकस वहाँ पे करना है जो आप लाइफ में चाहते हो। एंड इसके लिए एक मेथड होती है, वो है प्रिवेंटिंग मेथड, मतलब प्रिवेंट करना होता है। ये अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स है जिसमें एक प्रोसेस बताया है प्रिवर्टिंग में आपको कॉन्शियसली उस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है, बार बार रिपीटेड, कि जो आप लाइफ में चाहते हो। जैसे मनी चाहते हो तो मनी के बारे में आप कैसा फील करते हो, मनी आपको क्यों चाहिए, क्योंकि मनी आपको फ्रीडम देता है, मनी से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आता है, पीस आता है, मनी से आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है, मनी से अबंडेंट फील होता है, मनी से आप ट्रैवल कर सकते हो, मनी से नीड पूरी हो सकती है। तो इस तरह से जब आप मनी के ऊपर फोकस करेंगे तो लैक वाली जो चीज़ें हैं, मनी के कारण जो लैक कमी होती है वो नेचुरली धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप पिवटिंग मेथड कर सकते हो, लिख के भी एंड माइंड में भी। एंड दूसरा स्टेप है वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर होता है और ना ही आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है ना ही निगेटिव। तो 5 to 10 मिनट का मेडिटेशंस आपका ये जो मोमेंटम है निगेटिव थॉट्स का वो कम हो जाएगा एंड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा आपका माइंड। सो इसी तरह से आपकी लाइफ में आपको बस थोड़ा सा रिप्लेस करना है अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, एंड आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। सो इसी तरह से यूनिवर्स फिर धीरे धीरे आपकी फेवर में वर्क करने लगेगा। एंड आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हो कि सारी चीज़ें यूनिवर्स मेरे फेवर में वर्क कर रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। ये अफर्मेशंस आप बोल सकते हो अपने माइंड में। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले विक टुगेदर। हैव अ गुड डे।